हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए, आज के हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पाठ संस्कृत का, वो पढ़ने जा रहे हैं पाटलिपुत्र वैभव, यानी कि दूसरा नंबर का लेसन, यानी लेसन नंबर 2। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं लेसन नंबर 2 पढ़ने, द्वितीय पाठा पाटलिपुत्र वैभव, जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नया नया वीडियो आपके लिए लेकर आए वो सब आपके पास जल्दी पहुँचे। देखिए, तो सबसे पहला सवाल आप लोग के पास में है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है, 2023 में पूछा गया है, 22 में, 18 में लगातार पूछा जा रहा है। तो बहुत अच्छा सवाल है और इस सब सवाल को एकदम याद करके एग्जाम में जाइए। पटना नगर की पालिका देवी जो है वो पटन देवी को कहा जाता है, जैसा कि आप सब बुक में पढ़ा था। मैं अगर कोई बच्चा नहीं देखे हैं तो वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है, ठीक है, वीडियो को जाकर देख लीजिए, बढ़िया से एकदम एक्सप्लेन करके इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके साथ हमारा दूसरा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि मध्यकाल में जो है पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था, लेकिन मध्यकाल में यह पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी 23, 22, 18 में पूछा हुआ है। इस चैप्टर से काफ़ी सवाल पूछा जाता है और उन सभी सवालों को इस वीडियो में लेकर आया। ठीक है, तीसरा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो गुरुद्वारा के नाम से फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुद्वारा। ठीक है, गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। ये जो गुरु गोविंद सिंह हैं सिखों के 10वें गुरु है। ठीक है, आप सब जानते ही हैं, सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म स्थान जो है वो पटना ही है, क्योंकि इनका जन्म पटना में हुआ था और इसीलिए वहाँ पर गुरुद्वारा है। ठीक है, जन्म स्थान को ही हम गुरुद्वारा कहते हैं। चलिए आगे बढ़े हम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो पटना जो शब्द था वो पतन या पतनम से बना है, जिसका हिंदी अर्थ होता है बंदरगाह। बंदरगाह मैंने आपको हिंदी में बताया था, जब हिंदी अनुवाद कर रहा था तभी बताया था कि इसका हिंदी अर्थ होता है बंदरगाह। अगर आप नहीं देखें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पटना जो बना है वो पतन शब्द से बना है या पतनम से, जिसका हिंदी होता है बंदरगाह। पाँचवा, यूनान का राजदूत जो है वो कौन था। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, ऑप्शन नंबर सी। यूनान का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा एक और सबसे अच्छा सवाल है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से 10वां गुरु आसित। तो हम कह सकते हैं 10म गुरु आसित। 10म ऑप्शन नंबर जो है ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख संप्रदाय के कैमा गुरु थे। तब सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं, 10म ऑप्शन नंबर ए। 7वां, मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णार्थ मनभूता, यानी ये जो अभी लाइन आपने पढ़ा, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है, यानी अगर प्रश्न के निर्माण करे तो इसमें से कौन सा है। तो हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, कदा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए एक और सवाल हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहयस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। यानी कहने का मतलब है जो ग्राम है, गांव है, वो एक दिन महानगर बनेगा, इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी, लेकिन वहाँ कलह हमेशा बना रहेगा। ठीक है, अग्नि का हमेशा भय रहेगा, बाढ़ जो है हमेशा बराबर आते रहेगा, ये सब जो है भयात यानी डर हमेशा ये सब का बना रहेगा। तो इसका भविष्यवाणी जो है किसने किया था,
तो आप सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने किया था, महात्मा बुद्ध ने ये पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे, ठीक है, जब वो पाटली गांव आए थे। याद होगा, पहले वो पाटली गांव था और वही गांव के बारे में उन्होंने बताया कि ये एक दिन महानगर बनेगा, ठीक है। तो आप जितना अच्छे से वीडियो देखोगे, मैंने बोला था वीडियो 2-3 बार देख के आना, कौन कौन वीडियो 2-3 बार देखा है? ठीक है, अगला चलिए आगे देखिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राजशेखर का प्रमुख रचना या काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो राजशेखर का जो प्रमुख रचना या काव्य ग्रंथ है वो कौन सा है? काव्य मीमांसा। राजशेखर रचित काव्य मीमांसा जो है ये एक प्रकार का ग्रंथ है। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इतना बार मैंने बताया उतना तो याद हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी। सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे और इनका जन्म स्थान पटना, ठीक है। अगला कहता है गोलघर कहाँ है? गोलघर पटना में है। जैविक उद्यानम, गोल गृहम, और भी बताया गया था, बहुत सारा नाम लिए थे उसमें, है ना। तो चलिए हम समझ गए, समझदार तो है ही है। अगला कहता है 12 नंबर कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। ये बात किसने कहा था? तो भाई इस बात को आपने भली बात ही समझ गया कि भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी किया था जब पाटली गांव आए थे, ठीक है। चलिए तो 12 तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं है, नहीं ना है? चलिए बउआ 13 नंबर का सवाल समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। 13, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो जानवे करते हैं गुरु गोविंद सिंह, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा नाम से बहुत सारे सिख लोग तो नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो वैसे तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के थे, ठीक है। बहुत अच्छा धर्म है और बहुत बड़ा धर्म है। इस धर्म की एक खासियत भी है, आप जब देखोगे पता करोगे, बहुत अच्छा धर्म है। इतना फ्री ऑफ कॉस्ट ही खाना खिलाएंगे कि इतना और कोई धर्म में खाना फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं खिलाता है, ठीक है। 14, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र जो है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा के उत्तर दिशा में पाटली गांव स्थित है, मतलब अभी के समय में पटना है। और गंगा के ऊपर बना हुआ जो पुल है वो महात्मा गांधी सेतु पुल है ना। चलिए अगला आइए लो, अगला में पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना हुआ है? तो गांधी सेतु, ठीक है। गांधी सेतु नाम पाटलिपुत्र से अस्ति, है ना। चलिए तो पटना में गंगा नदी पर कौन सा पुल बना हुआ है? गांधी सेतु, ठीक है। अगला कहता है पटना का जो इतिहास है वह कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। 2500 यानी ऑप्शन नंबर ए 2500 वर्ष पुराना, ठीक है। पटना का इतिहास ये सब याद होगा एकदम कन्फर्म सबको, है ना कंठस्थ? अब एग्जाम में आएगा तो तुम पक्का छोड़ दोगे। अगला 17, पाटलिपुत्र किस प्रांत या राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र यानी पटना बिहार राज्य की राजधानी है, ठीक है। 18 नंबर का सवाल कहता है कि कूटनीमतय काव्य के कवि कौन है? तो देखो कूटनीम ताख्यम कवि जो है वो दामोदर गुप्ता अस्ति, है ना। कूटनीम ताख्यम के कवि दामोदर गुप्त हैं, क्लियर है। कूटनीम ताख्य एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का लेख है, ग्रंथ है, काव्य है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब बहुत सवाल में ना बहुत आता है एग्जाम में। 19, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मैंने आपको संस्कृत में बताया था चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगर से रक्षा व्यवस्था कीदृशा आसीत्? तो चंद्रगुप्त मौर्य काले, है ना, मौर्य काले रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट च आसीत्, है कि नहीं। यानी चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो है पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट था, एकदम उच्चतम था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 20, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पूरे पाठ में ही पटना नगर का वर्णन किया गया है। पूरे पाठ में भागलपुर और वाराणसी और इलाहाबाद ये सब फंसाने के लिए दिया गया है। अब जो अंदाज़ा मारेगा, तुक्का मारेगा, कह देगा देखो पटना तो पाटलिपुत्र होबे करता है, तो भागलपुर पहले नंबर में, मार दो सटीक आंसर, सही,
है कि नहीं? तो ये सब तुक्का लगाने वाला का काम है। अगला कहता है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी? तो 1000 वर्ष यानी हजारों वर्षों तक जो है पटना जो था ना वो कहे कि मतलब ह्रास की ओर गया था। हमेशा पटना की जो है ये होते जा रही थी, क्षय होते जा रही थी, घटती जा रही थी। ठीक है, चलिए 22 नंबर का सवाल है सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? कुल गृह यानी निवास स्थान। तो सरस्वती का निवास स्थान जो है वो पाटलिपुत्र था यानी पटना। पाटलिपुत्र यानी पटना, सरस्वती का निवास स्थान कहा जाता है पटना को। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और सबसे अच्छा सवाल है 23 नंबर में, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो परिभूत पुरंदर स्थानम की जो संज्ञा है बाबू वह पाटलिपुत्र नगर को ही दिया गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर को। इसके बाद हमारा एक और सवाल है बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बराह मिहिर द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह है बृहत संहिता। कौन सा ग्रंथ है? बृहत संहिता। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा एक और अच्छा सवाल है 25 में कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र। ये सब सवाल मतलब बता नहीं सकते कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय में पाटलीग्राम, मैंने बोला था ना पाटली गांव, बार बार ऊपर बोल रहे थे पाटली गांव, तो भाई पाटलीग्राम। जब बुद्ध आए थे उस समय पटना का जो नाम था वो पाटली गांव था। ठीक है, और हमारा एक और सबसे अच्छा सवाल है कि पटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा है? बताइए तो पटल पुष्प जो है वो पाटलिपुत्र का नाम दिया था, यानी पाटलिपुत्र की संज्ञा मिला था पटल पुष्प की पुतलिका के आधार पर। ठीक है, पटना को पाटलिपुत्र की संज्ञा मिला था। और मैंने उसमें बताया भी था कि पाटलिपुत्र इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि पटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर। ठीक है, अगला हो जाता है कभी कभी। पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासन काल से ही कौमुदी महोत्सव वहाँ मनाया जाता था, है ना? ठीक है, और कौमुदी महोत्सव जैसे आज के समय में बताइए कौमुदी महोत्सव की तुलना में कौन सा पर्व है? दुर्गा पूजा। जैसे आज के समय में दुर्गा पूजा, तो गुप्त वंश के शासन काल में वो जो था वो क्या था? कौमुदी महोत्सव। ठीक है, अगला सवाल है मेगास्थनीज जो है वो पटना किसके समय में आया था? हाँ, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही आया था पटना, है ना? चलिए अगला कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो है वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। अभी आ रहा है शरद ऋतु, हाँ अभी आगमन मैंने दिखा रहा अभी, ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो मेरा यहाँ पर जो है इस चैप्टर का कै तक हो गया? 30 तक। चलिए अब कुछ सवाल और देख लेते हैं। 31 नंबर, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में। राजगीर बोलते हैं, पटना स्टेशन से जस्ट बाहर निकलिए तो आपको मिल जाएगा महावीर मंदिर, है ना? 32, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो पाटलिपुत्र का जो नामांतर वो कुसुमपुर है, कुसुमपुर। अब पुष्पपुर भी है, पुष्पपुर ऑप्शन में रहता तब पुष्पपुर मार देते, और इसके जगह पर अभी कुसुमपुर है तो कुसुमपुर मार दीजिएगा। ठीक है, 33, पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो अभी आपको ऊपर बताए थे उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है, पटना के उत्तर दिशा में, है ना? 34 नंबर का सवाल है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, नाम से ही पता याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, देखिए इस वंश में सभी लोग मथवा में मोर लगेले रहता था। इस वंश में जितना लोग रहता था ना, मथवा में सबके की लगा रहता था? मोर लगल रहता था। ठीक है, तो ऐसे पहचान में आ जाता कि मौर्य वंश का है। वो तो आप लोग अलग अलग है, हम लोग की बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था?
तो सभी जानते हैं पाटलिपुत्र में बनाया जाता था। 36, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु है। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर टोटल इस चैप्टर से 36 क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो आते रहे, मेरा मनोबल ऊँचा रहेगा, वीडियो बहुत बनेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।